हेलो विद्यार्थियों, आइए क्लास 9 का मैथ है और क्वेश्चन नंबर है आपका 4। इसके पहले आपको बता दे रहे हैं कि एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं 5.1 है ना। 5.1 है तो इसमें से 1 2 3 तक हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं जो इसके पहले वाले वीडियो में दिया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। चलिए मेरे वीडियो पर बने रहें, आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। क्वेश्चन है कि क्या है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है एवं आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए, है ना। तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये आकृति है ना, जिसमें से यहाँ पर ये बिंदु क्या है, ये है और ये बिंदु बी है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु ये भी, तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, दो बिंदु हो गया और एक बीच में है, क्या है, वह सी है, सी है ना। ये बिंदु क्या है, सी है ना। यहाँ से यहाँ के बीच और यहाँ से यहाँ का बीच की जो बिंदु है सी है। तो हमें क्या है, ये सी बराबर, ये जो है दूरी ये सी और ये है सी बी कहिए आप बी सी कहिए, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, बराबर है। तो हम आइए सिद्ध करते हैं इसको। तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं ना, ए सी बराबर 1/2 ए बी हमको लाना है, सिद्ध करके लाना है। तो देखिए किस तरह से सिद्ध करते हैं। पहले क्या लिखते हैं, प्रमाण लिखते हैं, है ना। प्रमाण क्या लिखते हैं कि ए सी प्लस बी सी। देखिए ये सी, देखिए ये दूरी है ना, ये सी ये है और प्लस बी सी ये, ठीक है। ए सी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये दूरी हो जाएगा, ये दूरी ये बी, मतलब ये बी जो है वो आपका ए सी और बी सी के जितना ए सी और बी सी है इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये सी यहाँ है और बी सी बराबर क्या है, यहाँ देखेंगे ए सी बराबर बी सी, मतलब जो ए सी है जितना दूरी उतनी दूरी बी सी है और जितना दूरी बी सी है उतनी दूरी ए सी है। यहाँ देख रहे हैं ए सी और उतनी दूरी बी सी है। तो ए सी बराबर बी सी, यानी तो बी सी बराबर ए सी बोल सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, ए सी प्लस, देखिए बी सी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ए सी बराबर बी सी, तो ए सी बराबर क्या है, बी सी है। तो आप बी सी बराबर ए सी है तो यहाँ पर लिख देंगे ए सी। क्यों लिख रहे हैं, बी सी बराबर ए सी, चाहे ए सी बराबर बी सी, इसके ऊपर ए सी बैठाते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी। अब देखिए ये सी यहाँ है, ये सी यहाँ है, तो क्या हो जाएगा 2 ए सी, क्या हो जाएगा 2 ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, अब देखिए ये सी बराबर निकालेंगे तो ए बी बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, ये बटा आ जाएगा, जो 2 है सो ये 2 से बटा आ जाएगा। अब ए सी बराबर निकालेंगे तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 है ना, 1/2 ए बी, मतलब ये ऊपर है, एक जो है ऊपर है ए बी के ऊपर, तो इसको गुना करें 1 के साथ, ए बी आएगा बटा 2 आ जाएगा, मतलब इतना आ जाएगा। तो ये क्या, ये सिद्ध हुआ, हाँ सिद्ध हो गया। देखिए हमको लाना क्या था, सिद्ध क्या करना था, हमको ये सिद्ध करना था, है ना। ए सी बराबर 1/2 ए बी, तो आ गया, ये लिखेंगे प्रूफ दैट, मतलब सिद्ध हो गया, सत्यापित हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। देखिए दूसरा क्वेश्चन के रूप में यहाँ देखेंगे 5वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 4 में, यही क्वेश्चन जो है प्रश्न 4 उसी से संबंधित है। सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सी जो है रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है ना। आपको सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड में एक ही मध्य बिंदु होता है। चलिए सिद्ध करते हैं, आइए यहाँ बनाते हैं, यहाँ बना रहे हैं, है ना। ये क्या, ये हुआ चौथा क्वेश्चन। अब यहाँ देखते हैं 5वां क्वेश्चन। हमको क्या करना है, पहले ये आपका जो क्वेश्चन है वो 5वां जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो चौथे पर निर्भर है। तो चौथा पर निर्भर है तो क्या करना है कि जो आपका एक रेखाखंड है ए बी और वहाँ पहले से सी है, तो आपको साबित करना है कि एक रेखाखंड पर एक ही मध्य बिंदु होता है। एक ही, जो ये रेखाखंड पर क्या है, एक ही मध्य बिंदु है, एक ही, है ना, एक ही मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड पर एक ही मध्य बिंदु होता है। एक रेखाखंड पर केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, यही हमको सिद्ध करना है।
एक रेखाखंड पर सिर्फ एक ही मध्य बिंदु होता है। चलो देखिए सिद्ध कीजिए। तो क्या लिखेंगे? परमाण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परमाण। क्या है? सी जो है, सी देखिए सी दिख रहा है ना, सी जो है, सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसलिए यहाँ देखेंगे सी रेखाखंड का ए बी मध्य बिंदु, सी जो है ए बी का मध्य बिंदु, तो हमको साबित करना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि ए सी बराबर बी सी। देखिए ए सी बराबर बी सी, दोनों बराबर है, इसलिए ये इसलिए का ये सी है। आगे आइए, देखिए क्या कहता है आगे, ध्यान दीजिए। यहाँ कहता है कि थोड़ा मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे कि जैसे है कि हमको साबित करना है कि सी जो है केवल एक ही, मतलब ये बी के बीच में केवल एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो इसको एक दूसरा मान के देखेंगे, जो सी है ना, C1 हम E1 मानते हैं ना, C1 रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। मतलब जो सी है ना, तो सी तो पहले से है, एक सी माने हैं, C1 माने हैं, जो ए बी का मध्य बिंदु है। इसके बाद साबित होगा कि सिर्फ केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको मान लें हम एक तो C1 माने, है ना, तो ये C1 क्या हो जाएगा, ये C1 बराबर क्या हो जाएगा, BC1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर किए थे क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे, यहाँ देखिए यहाँ किए थे ना, यहाँ पर किए थे। तो आप देखेंगे ये C1 प्लस BC1 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी। यहाँ देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे, है ना, तो ये भी प्राप्त होगा, जितना दूरी ये है उतना दूरी भी है, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये और बी हो जाएगा। तो इसको C1 माने हैं, है ना, तो ये C1 प्लस BC1 बराबर ये बी। अब आगे देखिए, यहाँ बना रहे हैं, अब क्या होगा देखेंगे, ये C1 है, ये C1 प्लस BC1 की जगह पर क्या बैठाएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए ये C या ये C1 होगा, इसको माने तो, है ना, AC1 बराबर BC1 है। जब AC1 बराबर BC1 है तो BC1 बराबर AC1 होगा ना, तो यहाँ बैठाएंगे BC1 की जगह पर क्या बैठाएंगे, AC1 बराबर AB। अब देखिए ये सी यहाँ है और AC1 यहाँ भी, AC1 वहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 का क्या हो जाएगा, 2AC1 बराबर AB। ठीक है, निकालेंगे AC1 बराबर A बट्टा B, ये B बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे 4 में बनाए हैं, 1/2 इंटू ये B, ये पहला समीकरण हुआ। ठीक है, ये पहला समीकरण हुआ। अब दूसरा समीकरण निकालेंगे, कैसे निकालते हैं सिर्फ देखिए, ध्यान से देखिए, है ना, उसी प्रकार यहाँ लिखते हैं, उसी प्रकार, किस प्रकार, जैसे ऊपर बना है उस प्रकार, AC बराबर BC। यहाँ लिखेंगे AC बराबर BC, इसको ले रहे हैं, ये 1 छोड़ दिए, है ना, यहाँ ले रहे हैं, जैसे चौथा क्वेश्चन बनाए उस तरह से, AC बराबर BC। ठीक है, AC बराबर BC। तो यहाँ देखेंगे क्या है, AC बराबर पहले यहाँ AC बराबर क्या निकाले थे, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, AC बराबर यहाँ निकाले हैं, यहाँ देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर AC बराबर 1/2 AB। तो ये जो 5वां क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं वो 5वां क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन के अनुसार ही सोल्व हो रहा है। तो AC बराबर 1/2 AB है, AC बराबर 1/2 AB। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण पहला में दूसरा को घटाने पर, पहला में, ये पहला है तो पहला में दूसरा को घटा रहे हैं, तो पहले इसको लिखेंगे। तो समीकरण क्या है, पहला AC1 बराबर 1/2 ये B, और दूसरा समीकरण क्या है, AC1 बराबर, देखिए दूसरा समीकरण है 1/2 ये B। अब घटाएंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे। अब देखिए 1/2 यहाँ ये भी है और 1/2 यहाँ भी है, प्लस माइनस कट गया। यहाँ देखेंगे ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है ना, तो बचेगा क्या, यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या, C1, यहाँ माइनस है, माइनस C है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C1 माइनस है तो बराबर को उधर इसको ऐसे लिखिए, C1 माइनस C बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, C1, इसको C उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो यहाँ ये प्रूफ हुआ, यहाँ प्रूफ क्या करना था हमको, जो यहाँ C है, यहाँ देखिए जो यहाँ C है वो क्या है, एक ही होता है, केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो देखिए यहाँ आ गया C1 बराबर C, मतलब हुआ कि एक ही रेखाखंड पर केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहे हैं, है ना, यहाँ लिख रहे हैं
कि लिख सकते हैं अतः एक रेखा खंड पर केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आकृति 5.10 है। देखिए कहता है ये सी बराबर बी डी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। यहाँ देखिए कहता है ए सी बराबर यहाँ से ए सी बराबर बी डी है, बी डी है, तो हमको सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी है। ठीक है, इसी को हमको सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। तो पहले हम आकृति को बनाते हैं। आइए देखिए सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है ना। ये आकृति है आपका 5.10 आकृति 5.10। ठीक है, तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए किताब में दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। है ना, दिया हुआ है कि ए सी बराबर बी डी दिया हुआ है, ए सी बराबर बी डी। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर सी डी, यही सिद्ध करना है, ए बी बराबर ए डी। चलिए सिद्ध करते हैं, प्रमाण लिखते हैं। आइए सिद्ध कर रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी डी। देखिए ए सी बराबर बी डी है ना, तो ए सी बराबर बी डी। ठीक है, ए सी बराबर बी डी। अब देखिए यहाँ पे ये सी माइनस, है ना, ए सी यहाँ देखिए, ये सी यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी ए सी है, तो ये सी में घटाएंगे, क्या घटाएंगे, बी सी, ये दूरी घटा देंगे, ये दूरी है ना, तो क्या होगा, ये भी होगा ना। ठीक है, ए सी को ए सी में घटाएंगे, क्या घटाएंगे, बी सी, ये और ये, तो बी सी बराबर, अब देखिए बी डी है, बी डी, तो बी डी में क्या घटाएंगे, बी डी में घटाएंगे, बी डी यहाँ तक है। ठीक है, तो क्या घटाएंगे, बी सी घटा देंगे, ये बी सी देखिए ये। ठीक है, तो क्या घटाएंगे, बी सी। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या आया, यहाँ आया कि ए सी में आपका ए सी में बी सी घटा दिए और बी डी में यानी बी सी घटा दिए, तो क्या आ जाएगा, तो ए सी में बी सी घटाएँ, ए सी में बी सी घटा दिए, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इतना बचेगा नहीं, इतना बचेगा, है ना, तो ये भी हो जाएगा बराबर बी डी में बी सी घटा दिए, बी डी देखिए बी डी में बी सी घटा दिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बी सी है, तो यहाँ जब इतना घट गया तो ये क्या बचेगा, सी डी बचेगा, सी डी। तो हमको यही ना प्रूफ करना था, हाँ, तो हो जाएगा प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखिए शांतमा क्वेश्चन क्या है, शांतमा क्वेश्चन है यहाँ पे कि यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। यूक्लिड के अभिगृहितों की सूची में दिया गया ये जो है, जो सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, आपको लिखना है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए इसको हम बना रहे हैं यहीं पर, चलिए यहाँ बनाते हैं, है ना, क्या बना रहे हैं, ये आपका शांतमा क्वेश्चन बना रहे हैं कि लिखेंगे, हम सॉल्व करें अभिगृहित, आप पीछे पढ़ेंगे, हम इसका परिभाषा दिखाए थे, बनाए थे, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अभिगृहित 5 विश्व के सभी जगह सत्य है, इसलिए इसे सर्वव्यापी माना जाता है। यही आंसर होगा, है ना, इसलिए इसे सर्वव्यापी माना जाता है। ठीक है, इसमें कोई खास नहीं है। इस तरह से हम आपका 5.1 पर्सनली 5.1 कंप्लीट कर दिए हैं। आपको कैसा लगा आप हमारे बताइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इसको बताइए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ।